तो भाई जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक ग्रीन कलर का पेन है और एक ब्लू कलर का पेन है। तो मुझे पता नहीं क्यों ग्रीन कलर का पेन ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मैं लॉजिकली इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ कि दोनों पेन ही है और दोनों कलर ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, मतलब कलर है, पर मैं नेचुरली ग्रीन वाले पेन की तरफ क्यों ज़्यादा बायस्ड हूँ, इस चीज़ का मुझे रीज़न समझ नहीं आता, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, और ये हर चीज़ में है लाइफ की। हर चीज़ जैसे? हर चीज़ जैसे कोई भी ले लो, पलंग और हेडफोन में हेडफोन ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को। बढ़िया। तो बात ये है कि जैसे जो हमारा नेचर है कंपैरिजन करने का, माइंड का जो नेचर है कंपैरिजन करने का, तो माइंड का एक डायमेंशन है इंटेलेक्ट, ठीक है, सिर्फ एक ही डायमेंशन है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा माइंड सिर्फ इंटेलेक्ट है, सिर्फ आईक्यू है माइंड, ऐसा नहीं है। माइंड का एक डायमेंशन है इंटेलेक्ट, और इंटेलेक्ट जो है वो डिस्टिंक्शन पे बेस्ड है ना। डिस्टिंक्शन होगा, अगर दो चीज़ें अलग हैं तो डेफिनेटली उनमें कंपैरिजन का भी एलिमेंट आएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो डिस्टिंक्शन हुआ, तो तुमने बोला कि हेडफोन अलग है, पलंग अलग है, ठीक है, तुमने बोला ग्रीन पेन अलग है और ब्लू पेन अलग है। तो देखो, अगर तुम ये नहीं कह पाते कि ये दोनों चीज़ें अलग हैं तो तुम कंपेयर नहीं कर पाते, है ना। तो जो इंटेलेक्ट क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है इन दोनों चीज़ों को कि ये पेन अलग होता है, ये ग्रीन अलग होता है और ब्लू अलग होता है। जैसे अलग किया, फिर उसके बाद कंपैरिजन शुरू होता है कि ग्रीन अच्छा, ब्लू अच्छा, है ना। अब ये अच्छा बुरा किस बेसिस पे? किसी बेसिस पे नहीं है ना। कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है इसका। लेकिन हमारे इंस्टिंक्ट्स के अंदर एक बेसिस है इस चीज़ का। तो यहाँ पे जो इंस्टिंक्टिव नेचर है इंसान का, है ना, ये इंस्टिंक्ट होता है वो बेसिकली, हम जब बात करते हैं इंस्टिंक्ट की तो हम बात करते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट की, है ना। कि एनिमल्स जो होते हैं वो इंस्टिंक्ट से रहते हैं ना, उनके पास डिसर्निंग माइंड नहीं होता, है ना। उनका माइंड बार बार डिसाइड नहीं करता कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं तो उनमें हमें अंतर क्या होता है, वो इवॉल्व नहीं होते, है ना। अगर उन्हें ठीक है, अगर उन्हें ये लगता कि नहीं यार ये लोग कपड़े पहनने हैं, हमें भी कपड़े पहनने चाहिए, सर्दी का मौसम आ गया तो, ठीक है अगर वो इस तरह से सोच रहे होते तो वो इस तरह से नहीं होते है ना। एटलीस्ट जू में बंद नहीं होते कम से कम इतना तो होता ही, है ना। तो बात यह है कि उनके पास डिसर्निंग माइंड नहीं है, तो वो इंस्टिंक्ट से फंक्शन करते हैं। अब इंसान भी अगर पूरी तरह से इंस्टिंक्ट से फंक्शन करने लगेगा तो इंसान और जानवर में अंतर नहीं होगा, है ना। लेकिन हाँ, कुछ इंस्टिंक्ट का एक प्रपोर्शन है इंसान के अंदर, है ना। जब हम देखते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ को, तो डिपेंडिंग अपॉन आर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हम एक चीज़ को प्रेफर करते हैं, है ना। ये सर्वाइवल में है, बट हमें इस चीज़ के बियॉन्ड जाना है। जब हम बात करते हैं ग्रो करने की, जब हम बात करते हैं एक्सपैंड करने की, लिमिट्स ब्रेक करने की, तो लिमिटेशंस के अंदर ये इंस्टिंक्ट भी एक लिमिटेशन है ना। इंस्टिंक्ट भी एक लिमिटेशन है कि हम कुछ इंस्टिंक्टिवली हमने सोच लिया कि नहीं ये पेन बेहतर है पेंसिल से, ठीक है, और आईफोन बेहतर है इससे, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्पेक्स कंपेयर कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली लुक्स कंपेयर कर सकते हैं। हम दूर से देख के भी कह सकते हैं, भले हमें स्पेक्स ना मालूम, हम कहेंगे नहीं आईफोन अच्छा है, पर चलो उसके स्पेक्स बेकार हैं, लेकिन नहीं वो अच्छा है, ठीक है है ना। तो बात ये है कि जो लाइक और डिसलाइक है ये हमारे इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पे आ रहा है। जो भी हमारी पास्ट मेमोरी थी वो इस तरह से प्ले कर रही है ताकि हमारा जो सर्वाइवल है वो बेहतर तरीके से हो पाए, या एटलीस्ट हो पाए, है ना। अभी सर्वाइवल होना ना होना कोई खास इशू नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। अगर पलंग और हेडफोन में से अगर तुम हेडफोन चूज़ कर लोगे या हेडफोन की जगह पलंग चूज़ कर लोगे तो उससे तुम्हारे सर्वाइवल को कोई खतरा नहीं है ना। लेकिन तब भी इंस्टिंक्ट रोल प्ले कर रहा है, यहाँ दिक्कत आ जाती है। जब सर्वाइवल रिक्वायर्ड होगा तो ध्यान रखना कि तुम्हें इंस्टिंक्ट ही बचा पाएंगे। तुम लॉजिकली कुछ भी कह लो, ठीक है। देखो, लॉजिकली तुम्हें पता चलेगा कि जो चॉकलेट होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, किससे? किसी भी फ्रूट से ज़्यादा रिच टेस्ट होता है चॉकलेट का, ठीक है है ना। अगर तुम सिंपली एक बनाना लेते हो और एक चॉकलेट लेते हो तो चॉकलेट इज़ बेटर, ठीक है। लॉजिक ये बताएगा, है ना, जो कि टेस्ट आ रहा है अच्छा ठीक है। लेकिन जब बात आएगी सर्वाइवल की, अगर मान लो तुम जंगल में होगे तो तुम वही प्रेफर करोगे। अगर तुम इंस्टिंक्ट से फंक्शन करोगे तो तुम वही प्रेफर करोगे जो कि तुम्हारे सर्वाइवल के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना। तो इंस्टिंक्ट तब इंपॉर्टेंट होता है जब हम सर्वाइवल कर रहे होते हैं, लेकिन हम डेली बेसिस पे कोई सर्वाइवल नहीं कर रहे होते। डेली बेसिस पे हमने अपना सर्वाइवल पहले से फिक्स कर रखा है ना, है ना अगर तुमने नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स ने कर रखा है ना। कंट्रीज फिक्स्ड हैं, गवर्नमेंट्स फिक्स्ड हैं, सारे अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन हो चुके हैं, ठीक है, इतने बढ़िया तरह से कि सर्वाइव करने के लिए हमें एटलीस्ट हमें कोई डेली एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ नहीं करना होता, बस जो सामने प्लेट में रखा होता है उसको अपने मुंह में डालना होता है और वो अंदर भी अपने आप चला जाता है, ठीक है है ना, सिंपल एज दैट।
तो जब हमें सर्वाइवल नहीं करना अभी, तो फिर ये इंस्टिंक्ट क्यों प्ले हो रहा है? तो फिर इस इंस्टिंक्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बात ये है कि लाइक्स और डिसलाइक्स प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी सर्वाइवल मैकेनिज्म के अंदर है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते एकदम से, है ना। लेकिन हाँ, हम इसके बियॉन्ड जा सकते हैं इस तरह से कि हमारे इंस्टिंक्ट ने हमें बताया कि ग्रीन इज़ बेटर देन ब्लू, ठीक है। हमारे इंस्टिंक्ट ने हमें बताया कि 16 इज़ बेटर देन 17, क्योंकि 17 देख के गंदा सा लगता है, ठीक है, और 16 अच्छा लगता है। 16 ठीक है, √4 हो जाएगा इसका अच्छा लगता है, 4 का भी √2 हो जाएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है तो अगर किसी को 16 लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए हो, ठीक है, किसी को 17 बेहतर लग सकता है ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल द बेस्ट ठीक है। तो 16 और 17 में मान लो कोई 16 प्रेफर करता है ना, तो ये अभी किसी रेलेवेंस का नहीं है। तो हमें अगर इसके बियॉन्ड जाना है, हम ये चीज़ हटा नहीं सकते। जैसे ही हम देखेंगे माइंड डिसाइड कर लेगा, ठीक है, इंस्टिंक्ट डिसाइड कर लेगा, हम इस चीज़ को हटा नहीं सकते इस तरह से, जस्ट लाइक दैट, है ना। बट हम ये देख सकते हैं कि ये चीज़ कितनी इररेलेवेंट है। अगर हम ये देखेंगे कि ये चीज़ कितनी इररेलेवेंट है, तो हम ये देखेंगे कि अब हमारे जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं उनका कोई बेसिस ही नहीं है प्रॉपर, तो वो इररेलेवेंट है। जब लाइक्स और डिसलाइक्स इररेलेवेंट है, तो तुम्हारे मन में अपने ही लाइक्स और डिसलाइक्स की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाएगी, है ना। लाइक्स और डिसलाइक्स की इंपॉर्टेंस कम हो जाना, है ना, ये किसी सॉल्यूशन की तरफ लीड कर सकता है कि हमें हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स से बॉदर नहीं कर रहे हैं। सपोज काम के लिए ये रिक्वायर्ड है, लेकिन हमें ये पसंद है। सपोज काम के लिए ये रिक्वायर्ड है कि आपको 16 घंटे काम करना पड़ेगा, है ना, लेकिन आपको पसंद है 4 घंटे काम करना, ठीक है तो देखो, पसंद बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकती है कि नहीं, आपको अगर सक्सेसफुल होना है, सपोज आप ये कहते हो कि नहीं, आपको ना फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, ठीक है, आपको 2 लाख रुपये महीने कमाने हैं, है ना, ऐसा करना है आपको, या 3 लाख 4 लाख रुपये महीने कमाते हैं, ठीक है, कमाने हैं। फिर आप कहते हो नहीं नहीं, मुझे ना अपनी हॉबीज़ ही फॉलो करनी है। ऐसे थोड़ी होता है तो जब बात आती है काम करने की, कोई भी एक्सटर्नल काम करने की, तो हो सकता है कि हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स फेवरेबल ना हो उस काम के लिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काम अगर हमें इफेक्टिवली करना है, तो हम अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के बियॉन्ड जा सकें, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स की इंपॉर्टेंस कम करनी पड़ेगी। दिक्कत अभी ये हो रही है कि लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, मेरे लाइक्स क्या, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या ना पसंद है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा इशू हो गया, ये मेन प्रॉब्लम है ठीक है। अगर मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, अगर मान लो कोई चीज़ ऐसी हुई जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और वो हो गई, ठीक है, तो इससे फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पसंद, लेकिन है तो है, दिक्कत क्या है ठीक है, दिक्कत क्या है, अगर बहुत सारी चीज़, मान लो लगभग 10 दिन तक लगातार सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ होगी जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे? तुम्हें पता है सब कुछ तुम्हारी पसंद का नहीं होगा यहाँ पे ठीक है, और ये बहुत फॉर्चुनेट है कि सब कुछ तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। नहीं तो तुम्हें कभी लगता है कि नहीं तुम्हें ये पसंद है, फिर कहते हो नहीं 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 ये नहीं पसंद है, ठीक है फिर कहते हो ये पसंद है, नहीं नहीं ये पसंद नहीं है ना। हर मोमेंट पे तुम्हारी पसंद नापसंद चेंज होती रहती है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी पसंद नहीं मानी जाती। इस दुनिया में कोई तुम्हारी पसंद नहीं कोई तुम्हारी पसंद को सीरियसली नहीं लेता। तो ये वक्त आ गया कि हम भी अपनी पसंद नापसंद को सीरियसली ना लें, है ना देखो, लाइक और डिसलाइक ये एक ही चीज़ है, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं है ना। अगर तुम किसी चीज़ को डिसलाइक करते हो तो ये मत समझना कि नहीं मैं लाइक नहीं कर रहा हूँ तो डिसलाइक कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। ना लाइक करो ना डिसलाइक करो, सिंपल एज दैट। मान लो तुमने कर लिया, चलो ठीक है, लाइक कर दिया, ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना ठीक है वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, यहाँ लाइक की ज़रूरत है, ठीक है वहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये जो लाइक्स और कमेंट्स होते हैं ना, लाइक्स डिसलाइक कमेंट्स, ये सब सोशली इरेलीवेंट है, मतलब सोशल मीडिया है उस पर रेलिवेंट है, तुम्हारी पर्सनल ज़िंदगी में ये रेलिवेंट नहीं है। लाइक्स और डिसलाइक्स और कमेंट्स जो तुम कमेंट पास करते रहते हो हर किसी दूसरे इंसान पे, ठीक है ये करना बंद कर दो बिल्कुल, ठीक है। तो लाइक्स और डिसलाइक मेरे लिए मैटर नहीं करते। एक बार ये एस्टेब्लिश हो गया तो मैं लाइक्स और डिसलाइक्स के बियॉन्ड हूँ, सिंपल एज दैट। अब ये जो माइंड है इंस्टिंक्टिवली ये कुछ भी निकालता रहे, ये इसकी मर्जी, ये इस तरह से बना है, मैं क्या करूँ